बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहांगीर साहब झिंझाना से हैं और ये मुस्तकिल कई मरतबा मुझसे ये फरमाइश कर चुके हैं कि मुफ्ती साहब आप उम्रे के फ़ज़ाइल और उम्रा करने का तरीक़ा इस पर कोई वीडियो बनाएं। तो आज की हमारी जो ये वीडियो होगी उम्रा करने की क्या फ़जीलतें हैं अहादीस में और उम्रा करने का आसान तरीक़ा क्या है, वो दोनों चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। लोग क्या करते हैं, अधूरा देखते हैं तो सब मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अल्लाह के नबी की कुछ हदीसें पेश करूंगा कि जिन हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करने की फ़जीलत को बयान किया है। देखिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक उन गुनाहों का कफ़ारा है जो दोनों उम्रों के दरमियान सरजद हों। यानी एक उम्रा आपने अब किया और एक उम्रा आपने 10 दिन के बाद किया, इन 10 दिनों के दरमियान में जो गुनाह आपसे हुआ है वो गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे इस उम्रा करने की बरकत से। इसी तरीक़े से सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। अगर कोई बंदा रमज़ान में उम्रा करता है तो उस उम्रे का सवाब हज के बराबर है। इसी तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि रमज़ान में उम्रा करना हज करने या मेरे साथ हज करने के बराबर है। ये देखिए कितनी बड़ी फजीलत है, रमज़ान में उम्रा करना हज करने के बराबर या मेरे साथ हज करने के बराबर उसकी फजीलत है। तो ये उम्रा करने की फजीलत है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, पे दर पे हज व उम्रा किया करो, यानी बार बार हज और उम्रा किया करो, बेशक ये दोनों यानी हज और उम्रा फ़क्र यानी तंगदस्ती, फाका और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। यानी अगर कोई बंदा पे दर पे हज और उम्रे करता है तो इस हज और उम्रे की बरकत से उस बंदे से फ़क्र और मोहताजी और गुनाह दूर हो जाते हैं, जिस तरीक़े से लोहे को, सोने को, चांदी को भट्टी में गलाकर उससे मैल कुचैल को दूर कर दिया जाता है। तो ये उम्रा करने की फजीलत का बयान हो गया। अब देखिए उम्रा करने का तरीक़ा क्या है, बहुत आसान और सिंपल तरीक़ा है। अगर आप अपने मुल्क, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, अगर आप अपने मुल्क से जद्दा के लिए डायरेक्ट रवाना हो रहे हैं तो आप एयरपोर्ट पर ही घर से गुस्ल कर लें और एयरपोर्ट पर जहाज़ में बैठने से पहले एहराम बांध लें, लेकिन अभी नियत ना करें क्योंकि मीक़ात के ऊपर से जहाज़ गुजरता है। तो बेहतर तो यह है कि नियत जब ही कर लें, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इंसान सो जाता है, फिर दिक्कत होगी अगर आप बग़ैर नियत के उस मीक़ात से गुजर गए। तो आप जहाज़ में बैठने से पहले एहराम बांध लें। एयरपोर्ट पर मस्जिद होती है, एहराम पहले आप बावज़ू हो जाएं, बावज़ू होने के बाद एहराम बांधें। एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से मुख्तसर सी दुआ कर लें और उसके बाद उम्रे की नीयत कर लें और 3 मरतबा तलबिया पढ़ लें। उम्रे की नीयत क्या है, बस दिल में नीयत करें कि अल्लाह ये मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, आप इसको आसान कर दीजिए, उसको कबूल कर लीजिए। और फिर 3 मरतबा तलबिया पढ़ दें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये 3 मरतबा तलबिया पढ़ दें, आपका उम्रा स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद लोग आमतौर पर होटल पर जाते हैं, होटल पर सामान वगैरह रख कर थोड़ा बहुत आराम करके फिर वो खाने काबा में एंट्री करते हैं। इस दरमियान तलबिया जारी रखें, जहाज़ में भी और जहाज़ से उतरने के बाद भी आप तलबिया जारी रखें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, क्योंकि अब आपका जो विर्द है वो आपका विर्द तलबिया होना चाहिए। उसके बाद जब होटल से आप खाने काबा जाएंगे, खाने काबा जब आप जाएंगे, खाने काबा में पहुंचते समय जब आप खाने काबा पर आपकी नज़र पड़ जाए तो उस वक्त आप तलबिया बंद कर दें। गेट नंबर 79 से आजकल उम्रे के लिए एंट्री होती है और एहराम वालों की, तो वहाँ से आप एंट्री करें और जब आप वहाँ से एंट्री करेंगे तो सीधा चलते चलते आप खाने काबा नीचे मताफ में पहुँच जाएंगे। खाने काबा पर जब नज़र पड़ जाए तो अब आपके लिए तलबिया नहीं, आप तलबिया नहीं पढ़ेंगे। और खाने काबा पर जब पहली नज़र आपकी पड़े तो उस वक्त दुआ मांगे अल्लाह ताला से, जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। उसके बाद आप तवाफ़ शुरू करें, 7 चक्कर तवाफ़ एक तवाफ़ कहलाता है।
तवाफ़ करने का तरीक़ा यह है कि खाने काबा के मतलब हजर अस्वद के सामने खड़े हों। अफजल तरीक़ा तो यह है कि हजर अस्वद को मुंह से चूम कर बोसा दिया जाए या हाथ से छू कर उसको बोसा दिया जाए, लेकिन ये आजकल पॉसिबल नहीं है कई वजहों से। एक तो ये है कि उस पर खुशबू लगी होती है, आप और खुशबू का इस्तेमाल एहराम की हालत में ममनू होता है, तो अगर आप उसको मुंह से चूमोगे या हाथ से चूमोगे तो खुशबू आपके बदन पर लग जाएगी, जो एहराम की हालत में ममनू है। और फिर दूसरा, क्राउड और भीड़ इतनी होती है कि वहाँ जाकर उसको चूमना या छूना इम्पॉसिबल होता है, उसके चक्कर में आपको पढ़ना भी नहीं है। उसके सामने बिल्कुल सीध में हजर अस्वद की, उसकी पहचान ये है कि आपके पीछे जब आप हजर अस्वद की बिल्कुल सीध में खड़े होंगे तो आपके पीछे एक हरी सी लाइट होगी, ये अलामत यह है कि आप उसके बिल्कुल सीध में आ गए हैं। और फिर आप इस तरीके से हाथ कर लें, जैसे यूँ करते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं इस्तिलाम। इस तरीके से यूँ हाथ करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को यूँ चूम लें और फिर उसके बाद खाने काबा का तवाफ़ शुरू कर दें। और हजर अस्वद से तवाफ़ शुरू होगा और हजर अस्वद पर ही आकर तवाफ़ का एक चक्कर आपका कंप्लीट होगा। जब आप रुकने यमानी पर आएंगे, यानी हजर अस्वद से पहले वाला जो कोना है, खाने काबा चौकोर बना हुआ है, एक कोने का नाम है रुकने यमानी, एक का नाम है रुकने हजर अस्वद, एक का नाम है रुकने शामी, एक का नाम है रुकने इराकी। तो हजर अस्वद वाला कोना जो है उससे पहले जो कोना आएगा उसको बोलते हैं रुकने यमानी। रुकने यमानी से जब आप गुजरे, अगर पॉसिबल हो तो सीधे हाथ से उसको छुएं, बोसा दें इस तरीके छू के। लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो, हाथ लगाना मुमकिन ना हो, तो फिर आप कुछ ना करें, ऐसे ही गुजर जाएं। रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान जैसे ही रुकने यमानी से आप गुजरेंगे और हजर अस्वद तक एक दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। लेकिन इस दुआ को बुलंद आवाज़ से ना पढ़े। बाज़ लोग क्या करते हैं, बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं और जो ज़ायरीन होते हैं उनको परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। बाकी खाने काबा के जब आप चक्कर लगा रहे हैं उस वक्त का आपका विर्द तीसरा कलिमा होना चाहिए, दुआ तीसरा कलिमा होना चाहिए, वो ज़्यादा मुनासिब है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो रुकने हजर अस्वद से चक्कर शुरू होगा, रुकने हजर अस्वद पर चक्कर कंप्लीट होगा। इस तरीके से 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद में खाने काबा का तवाफ़ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़, अगर मकरूह वक्त ना हो तो उस वक्त आप असर से मगरिब के दरमियान, ये मकरूह वक्त है, इस वक्त आप नफल नहीं पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके सूरज तुलू होने का जो वक्त है और जवाल का वक्त है, ये वक्त 3 वक्त ना हो तो आप 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ पढ़ें। बेहतर अफजल ये है कि मकाम इब्राहीम के सामने आसपास पढ़ें। अगर वहाँ जगह हो, क्राउड हो, जगह ना हो तो फिर पूरे मताफ में कहीं भी पढ़ लें। और अगर मताफ में जगह ना हो तो पूरे हरम में 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ पढ़ लें। बाज़ लोग क्या ज़िद करते हैं, वहीं पढ़ते हैं, लोग तवाफ़ कर रहे हैं वहीं पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या तवाफ़ करने वालों को दिक्कत होती है। तो इसका भी ख्याल करें। उसके बाद आप खूब सैर होकर जमजम पिए और दुआ मांगे। उसके बाद सफ़ा पहाड़ी पर चले जाएं। सफ़ा पहाड़ी पर जाने से पहले एक मरतबा खाने काबा का इस्तिलाम और करें। इसको इस तरीके से यूँ दिखाकर हाथ खाने काबा के बिल्कुल मतलब रुकने हजर अस्वद के सामने यूँ हाथ करके और हाथों को यूँ चूम लें, इसको इस्तिलाम कहते हैं। ये 8वां इस्तिलाम होगा, क्योंकि 7 इस्तिलाम तो चक्कर में होगा, ये 8वां इस्तिलाम होगा सफ़ा मरवा की सई का। उसके बाद आप सफ़ा पहाड़ी पर जाएं। सफ़ा पहाड़ी पर आप ऊपर चढ़कर 7 चक्करों की नियत कर लें कि मैं सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्करों की नियत करता हूँ। कोई उसके अल्फाज नहीं है, दिल में नियत कर लें कि मैं सफ़ा मरवा की सई करूँगा, इसके 7 चक्कर लगाऊंगा। सफ़ा से आपको चक्कर स्टार्ट करना है और फिर क्या है, मरवा पर आपको पहुँचना है, ये 1 चक्कर कहलाएगा। मरवा से फिर सफ़ा पर आ जाएंगे, ये दूसरा चक्कर हो जाएगा। फिर सफ़ा से फिर मरवा जाएंगे, ये तीसरा चक्कर हो जाएगा। मरवा से फिर सफ़ा आएंगे, फिर चौथा चक्कर हो जाएगा। तो इस तरीके से सफ़ा से आपकी सई स्टार्ट होगी और मरवा पर जाकर आपकी सई कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके दरमियान मीलेन अखजरेन हैं। जब आप वहाँ सई करेंगे तो 2 लाइटें आपके सर के मतलब हरी सी लाइटें नज़र आएंगी। तो जब आप सफ़ा से नीचे उतरेंगे तो थोड़ा सा आगे चलते ही वो लाइटें आ जाएंगी। तो जैसे ही वो लाइट आएंगी तो आपको दौड़ना है, नॉर्मल हल्के तेज़ कदमों से आपको दौड़ना है, क्योंकि हजरत हाजरा जो है वहाँ पर दौड़ी थी। तो मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए वहाँ दौड़ना अफजल है। जहाँ से लाइट शुरू हो रही है वहाँ से दौड़ना शुरू करना है और जहाँ पर लाइट ख़त्म हो रही है वहाँ पर दौड़ना आपको रोक देना है। तो इस तरीके से जब आपकी ये सई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप अपने सर को मुड़ा लें। अगर आपके बाल छोटे हैं तो सर को मुड़ा लें, और अगर आपके बाल बड़े हैं तो फिर आपको इख्तियार है, एक पोरवा, ये उंगली का एक पोरवा होता ना,
इतने इतने बाल चारों तरफ से आप कटवा दें तो आपका उम्रा हो जाए। अगर बाल छोटे हैं तो फिर क्योंकि एक पोरवा कट ही नहीं सकते तो आपका गंजा कराना ही फिर तो लाजिम है। और अगर बाल बड़े हैं तो इख्तियार है कि एक पोरवा चारों तरफ से बाल कटवा दें, फिर उसके बाद एहराम खोल दें, आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हलक कराना यानी गंजा कराना ये ज़्यादा अफजल है बमुकाबले इसके कि आप एक एक पोरवा बाल कटवाएं। अच्छा, इसमें एक बात ये रह गई, जब हम खाने काबा का तवाफ स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस बात का ख्याल करें, शुरू इस्तिबा करें। इस्तिबा बोलते हैं अपने कांधे को खोल देना, इस्तिबा बोलते हैं कांधे को खोल देना। लेकिन जब सफा मरवा की सही करेंगे तो कांधे ढक लेंगे, यानी आप एहराम इस तरीके से बांधेंगे कि उसकी चादर आप इस तरीके से डालेंगे, ये वाला दाहिना कंधा आपका खुला होना चाहिए, इसको इस्तिबा कहते हैं। खाने काबा के सातों चक्कर लगाते हुए आपके कांधे खुले होने चाहिए और उसके बाद जब चक्कर कंप्लीट हो जाए तो दोनों कांधों को आप ढक लेंगे, चादर को इस तरीके से डालेंगे कि दोनों कंधे आपके ढके हुए हों। ये सिर्फ इस्तिबा आपको खाने काबा का तवाफ करते वक्त ही करना है, इसके अलावा नहीं करना है। खाने काबा का तवाफ करते वक्त शुरू के 3 चक्करों में रमल है। रमल बोलते हैं अकड़कर चलने को, लेकिन ये जब भी मुमकिन है कि वहाँ भीड़ भाड़ ना हो। अगर भीड़ भाड़ ना हो तो अकड़कर चलना मुश्किल होता है, ये अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है। तो इसलिए अगर भीड़ भाड़ ना हो तो शुरू के 3 चक्करों में आप रमल करेंगे, और रमल बोलते हैं अकड़कर चलने को। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो अब नॉर्मल चाल के साथ 7 चक्कर अपने पूरे कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा और आपका उम्रा अदा हो जाएगा, आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर कोई किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल अपना लिख सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सवाल वॉइस में या लिखकर भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप उम्रा या हज करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ट्रेवल से रब्ता कर सकते हैं। हमारा खुद उम्रा और हज कराने का काम है। बेहतरीन सर्विस के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उसके ज़रिए से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।